आप प्रेम सुन रहे हैं और ऐसे प्रेम सुन रहे हैं तो अब मैं आपसे विशेष आशीष चाहता हूं एक शीर्षक से, पुष्प वाटिका, जहां भगवान राम माता जानकी से पहली बार मिले थे। और वो पहली बार का मिलन बस प्रारंभ करता हूं, चित्र आप देख तो जाएं तो मुझे एक एक छंद पर आपका आशीष मिलता जाएगा, इस विश्वास के साथ में मैं पुष्प वाटिका प्रारंभ करूं। पुष्प वाटिका का पहला चित्र, भगवान द्वार पर पहुंचते हैं, दृश्य क्या था, बस यहां से पुष्प वाटिका प्रारंभ होती है। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा, ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा, ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। केत की कनेर कचनार मधुमालती वा, आम्र मंजरी हो जैसे आम को निहारती। केत की कनेर कचनार मधुमालती वा, आम्र मंजरी हो जैसे आम को निहारती। दूर दूर तक फैली अलसाई सी सुगंध, जैसे कोई काम ना हो काम को निहारती। पुष्प वाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्प वाटिका भी मेरे राम को निहारती। पुष्प वाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्प वाटिका भी मेरे राम को। अगला चित्र देखना क्या लगा होगा, वाटिका के पुष्प पुष्पराज लगने लगे तो कली 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 गण घोर लगने लगी। वाटिका के पुष्प पुष्पराज लगने लगे तो कली 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 गण घोर लगने लगी। और कोयलें सुनाने लगी गीत मंगलाचरण, और प्रकृति भी चित चोर लगने लगी। नयनों से नयनों की बातचीत के समय श्वास की रिदम तक शोर लगने लगी। आज राजनंदनी के अध खुले नयनों में डूबकर भोर भी विभोर लगने लगी। आज राजनंदनी के अध खुले नयनों में डूबकर भोर भी विभोर लगने लगी। थोड़ा अंदर गए होंगे, पुष्प चुने होंगे और माता जी के दर्शन हुए होंगे, जानकी जी के दर्शन हुए होंगे, बस उस चित्र को देखना, मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं, तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं, तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। और बार बार जाने लगी दृष्टि जानकी की ओर, किंतु थामे रहे दृष्टि डोर मेरे राम जी। तो लख ना सके लखन सावधानी ऐसी आज, सिया के जिया के बने चोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को चोरी चोरी देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को भैया देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी, देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। जानकी जी की पहली बार दृष्टि मिली होगी और उनके मन में क्या आया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा दादा मनहर जी ने उद्बोधन दिया था स्वागत में, बस उस उद्बोधन को सार्थक करता हूं। हम उनके चरणों की धूल बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हम कल्पना अगर सार्थक कर सकें तो सत्यम और शिवम और सुंदरता की चरितार्थता आप प्रदान करेंगे, इस विश्वास के साथ कि माता जानकी जी ने पहली बार दृष्टि मिलाई हो तो क्या लगा होगा। मंद मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। क्या मन में आया होगा उनके। मंद मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। प्रेम की पवित्र बगिया में मन आया और देख देख दृश्य डूबने का मन हो गया। तो गदराई तरुणाई अलसाई कलियों के भंवरों के संग घूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वे, उनके चरण चूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वो, उनके चरण चूमने का मन हो गया। कल्पना करना कि भगवान पुष्प लेकर के वापस गुरुजी के पास पहुंचे होंगे तो उनकी मनोदशा क्या रही होगी। बस मैं 4 पंक्तियों में रख रहा हूं, क्या मनोदशा रही होगी भगवान की जब वो पुष्प लेकर के गुरुजी के पास पहुंचे। कंगनों की खन खन पायलों की छन छन, खन खन छन छन छोड़ आए बाग में। कंगनों की खन खन पायलों की छन छन, खन खन छन छन छोड़ आए बाग में। लगता है कंकड़ व पत्थर उठा के लाए,
और रूप का रतन छोड़ आए बाग में, लगता है कंकड़ व पत्थर उठा के लाए, और रूप का रतन छोड़ आए बाग में। गुरुजी के सामने खड़े हैं अभिमंत्रित से, कुछ तो राम व लखन छोड़ आए बाग में। बाग की ही ओर बार बार वे निहार रहे, सुमन तो लाए मन छोड़ आए बाग में। बाग की ही ओर बार बार वे निहार रहे। बहुत आभार सर, बहुत आभार, बहुत प्रणाम। सुमन तो लाए मन छोड़ आए बाग में, सुमन तो लाए मन छोड़। ये 4 छंद आपने संयोग पक्ष के सुने, पुष्प वाटिका के सुने। मैं 2 छंद अपनी तरफ से पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि अब आप अशोक वाटिका तक की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आप सबका आशीष चाहता हूं। उद्धव से ज्ञानी को भी भरना पड़ा है पानी, गोपियों से पूछिए कि योग किसे कहते। उद्धव से ज्ञानी को भी भरना पड़ा है पानी, गोपियों से पूछिए कि योग किसे कहते। और निरोगी बताए कैसे रोग की दवा जुबानी, प्रेमियों से पूछिए कि रोग किसे कहते। प्रेम ही था प्रेम पर वार दी भरी जवानी, उर्मिला से पूछिए कि भोग किसे कहते। शोक से भरी अशोक वाटिका में बैठी हुई वैदेही से पूछिए वियोग किसे कहते। अशोक वाटिका में बैठी हुई वैदेही से पूछिए वियोग किसे कहते। बहुत बहुत आभार, बहुत सारा। अंतिम छंद सुना रहा हूं तो सबका आशीष भी चाहता हूं मैं, बिना किसी भूमिका के सुना रहा हूं। आप देखेंगे कि अब अशोक वाटिका दिख रही है आपको, ऐसा लगेगा आपको। वैदेही से पूछिए वियोग किसे कहते। तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। कण कभी सृष्टि के स्वरूप सा दिखा, परंतु कभी सारी सृष्टि कण जैसी लगने लगी। साथ रही सीता तब राम रहे शक्तिवान, सिया बिन उम्र रण जैसी लगने लगी। वन भी अवधपुरी लगने लगा तो कभी अवधपुरी भी वन जैसी लगने